काल चक्र के आज के एपिसोड में दर्शकों हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंधु 2.0 की। जी हां, नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और अब आपके सामने हम एक नया समाचार लाए हैं, एक नई भविष्यवाणी लाए हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंधु पाकिस्तान के टूटने की उल्टी गिनती इसी के साथ शुरू होगी और जैसे कोई ये एक रेड अलर्ट हो। जी हां दोस्तों, 1971 इतिहास था लेकिन 2026 उसका पुनर्लेखन करने जा रहा है। जो कहानी कभी ढाका में खत्म हुई थी, अब उसकी नई शुरुआत कराची से होने वाली है। नाम है ऑपरेशन सिंधु 2.0। इसका पहला संकेत विद्रोह की गंध आपको देखने को मिलने वाली है। पाकिस्तान की धरती पर कुछ ऐसा पक रहा है जो ऊपर से शांत दिख रहा है लेकिन भीतर से वो लावा बन चुका है। बलूचिस्तान में गुस्सा, सिंध में असंतोष और पीओके में बगावत की गूंज, ये तीनों एक साथ फटने वाले हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, आर्मी में बगावत की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है और जनता अब डरना छोड़ चुकी है। वो जनता जो कभी भारत का नाम सुनकर डरती थी, अब भारत से उम्मीदें लगाने लगी है। जी हां, दूसरा संकेत पीओके में बगावत होने वाली है। जी हां, कहानी अब कश्मीर की नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर की है। वो इलाका जिसे पाकिस्तान अपना कहता है, वहीं की सड़कों पर अब लोग नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम भारत के हैं ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर के लोग। जी हां, सितंबर 2025 से शुरू हुआ ये जन आंदोलन अक्टूबर 2026 आते आते आग बन जाने वाला है और अक्टूबर के बाद अभी आपको ये बता दें, आप कहेंगे कि अभी अक्टूबर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अक्टूबर में ये जो है आग अंदर अंदर सुलग रही है, ये हम आपको बता रहे हैं अपने कुछ सूत्रों के माध्यम से। लेकिन अक्टूबर 2026 के बाद ये आग ऐसी भड़केगी कि पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, इसी आग के भड़कने के कारण पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग होगी, जनता पर गोलियां दागी जाएंगी, लेकिन इस बार जनता भी पीछे हटने वाली नहीं है और उस वक्त भारत की सीमाओं के अंदर एक साइलेंट कमांड दिया जाएगा। जी हाँ, टारगेट क्लियर है, आगे बढ़ो बिना किसी शोर के। तीसरा संकेत साइलेंट स्ट्राइक होगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये कोई वॉर नहीं होगी, ये कोई ऐलान नहीं होगा, बल्कि ये एक्टिवेशन होगा। भारतीय सेना सीमाओं पर नहीं, सीमाओं के पार एक्ट करेगी। रडार पर कोई हरकत नहीं देखेगी लेकिन पाकिस्तान की नींव हिल जाएगी। पहले साइबर, फिर एयर और उसके बाद ग्राउंड अटैक, एक के बाद एक स्ट्राइक, बिना किसी घोषणा, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के। क्योंकि इस बार भारत कहेगा हम युद्ध नहीं कर रहे, हम अपना घर वापस ले रहे हैं। चौथा संकेत पाकिस्तान के टुकड़े। जी हां, और जो काम दुनिया कभी असंभव मान रही थी वही अब संभव होने वाला है। पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। 3 नहीं शायद 5 हिस्से होंगे पाकिस्तान के। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान स्वतंत्र होगा, पीओके भारत का हिस्सा होगा, पंजाब अंदरूनी झगड़ों में फंसा है और एक छोटा सा इस्लामाबाद जो सिर्फ देश के लिए एक नाम का देश रह जाएगा। यानी 1971 की कहानी का सीक्वल शुरू होने वाला है। पांचवा संकेत अखंड भारत की वापसी। जी हां, उसके बाद जो होगा वो सिर्फ नक्शे में नहीं, भारत की आत्मा में होगा। अखंड भारत का जो सपना दशकों से सिर्फ किताबों और नारों में था, अब धरती पर उगता हुआ उतरता हुआ दिखाई देने वाला है। पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान ये सिर्फ भूभाग नहीं होंगे, ये वापसी कहलाएंगे। भारत कहेगा हमने किसी से छीना नहीं, हमने सिर्फ अपना वापस लिया है जो हमारा था। छठा संकेत दुनिया को एक बड़ा झटका लगने वाला है और जब ये सब होगा दुनिया तो सन्न रह ही जाएगी। संयुक्त राष्ट्र बैठकों में हंगामा होगा, पश्चिमी देश बयान देंगे, भारत ने सीमा पार की, लेकिन भारत भी चुप रहने वाला नहीं है, बल्कि वो एक ही लाइन कहेगा, तुम्हारे नक्शे में सीमाएं होंगी, हमारे इतिहास में नहीं। अमेरिका, चीन, तुर्की सब नाराज होंगे पर कोई सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि तब तक भारत एक शक्ति नहीं, शक्ति का केंद्र बन चुका होगा। सातवां संकेत भारत की बदलती हुई भूमिका। जी हां, इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारत सिर्फ एक देश नहीं रहेगा, वो एक संतुलन कर्ता बन जाएगा, एशिया का नया पावर सेंटर। पाकिस्तान टूटेगा पर दक्षिण एशिया स्थिर रहेगा क्योंकि भारत अब शांति थोपेगा और बाकी देश उसी के अनुसार चलेंगे।
बलूचिस्तान भारत के संरक्षण में रहेगा और उसके बाद अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक भारत का प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा होगा कि ब्रिटिश मैप बनाने वाले भी सोचेंगे इतिहास क्या फिर से उल्टा चल पड़ा है। 8वां संकेत, धार्मिक जागरण। जी हां, यह बात सिर्फ सीमाओं की नहीं, ये आस्था की वापसी की भी बात होगी। वो भूमि जहां से सनातन की धारा टूटी थी फिर से जुड़ने लगेगी, मंदिरों की घंटियां फिर से बजेंगी और यहां के लोग कहेंगे अब डर नहीं, अब धर्म है। ये जागरण भारत को भीतर से बदल देगा, राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति बदलेगी। 9वां संकेत, आखिरी काउंटडाउन। जी हां, और अब जो शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है एक ऐसा काउंटडाउन जिसकी डेट तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हर महीने एक नई घटना, एक नया कदम आपको उठता हुआ दिखाई देगा। मई 2026 तक ऑपरेशन सिंधु का दूसरा फेज और उसके बाद अक्टूबर 2026 से पहले भारत का नया नक्शा सामने आ जाएगा। आप चाहें तो इसे संयोग कहें या चाहें ज्योतिष के हिसाब से ये मंगल और शनि का निर्णायक महासंग्राम कहें। युद्ध नहीं, ये विन्यास बनने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड भी चाहता है कि जो टूटा था वो फिर से जुड़ जाए। 1971 था इतिहास, 2026 होगा पुनर्जन्म। जी हां, भारत का पुनर्जन्म। 1971 में हमने पाकिस्तान को आधा किया था, 2026 में हम उसे परिभाषा से ही हटा देंगे। कई बार युद्ध का नाम नहीं होगा, बस इतिहास बदल जाएगा और जब सब खत्म होगा भारत कहेगा हमने किसी पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ अपना घर पूरा किया है। तो याद रखिए, अक्टूबर 2026 से पहले पहले दुनिया भारत का एक नया नक्शा देखने वाली है और उसमें भारत फिर से अखंड भारत के रूप में पूर्ण होने वाला है। 1971 इतिहास था, 2026 उसका इतिहास का एक ऐसा अध्याय होगा जब भारत अखंड भारत बन चुका होगा। तो आज कालचक्र में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी कालचक्र के अगले एपिसोड में भारत के एक नए भविष्य के साथ। यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो उसे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।